Hi, so in this session we are going to learn about process scheduling queues. Okay, so हमने जैसे पिछले सेशन में डिस्कस करा था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, मैंने उसे बोला था कि प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एक शेड्यूलिंग क्यू होती है जिसके अंदर प्रोसेस स्टोर किया जाता है कि अब कौन सा प्रोसेस चलाना है. सो वो एक शेड्यूलिंग क्यूज होती हैं. सो प्रोसेस शेड्यूलिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस मैनेजर दैट रिमूव. सो एक सीपीयू में कोई प्रोसेस चल रहा है उसको रिमूव करेंगे एंड कोई नया प्रोसेस अब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, है ना. सो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोसेस अगर चल रहे हैं तो एक क्यू में शेड्यूल होते हैं वो. So OS maintains all PCBs अब पता है हमारे को in process scheduling queues. So OS maintains a separate queue for each of the process states. So अलग अलग स्टेट के corresponding queues बनती हैं. हमारे पास तीन टाइप की क्यू होती हैं, जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड डिवाइस क्यू. ओके, सो सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं. When the state of the process is changed, its PCB is unlinked from its current queue. So एक प्रोसेस जो है वो करंट क्यू से हट जाता है और दूसरे क्यू में मूव ऑन कर जाता है. सो हमारे पास तीन टाइप की क्यू है, जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड डिवाइस क्यू. सो ये जो है डायग्राम से बहुत क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा. सो जॉब क्यू क्या होता है? जो सबसे पहले सारे प्रोसेसेस किस में आते हैं? जॉब क्यू में आते हैं कि इन प्रोसेसेस पे कुछ ना कुछ काम करना है. अब उनमें से कुछ प्रोसेस रेडी क्यू में जाते हैं. अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे कि कौन से क्या जाना है, वो प्रायोरिटी वगैरह नहीं डिस्कस कर रहे. हम बोल रहे हैं कुछ प्रोसेसेस थे वो एक जॉब क्यू में थे, अब उनको उनमें से कुछ प्रोसेस रेडी क्यू में जाएंगे. रेडी क्यू में कौन से प्रोसेस होते हैं? दैट आर रिसाइडिंग इन द मेन मेमोरी, रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट. सो जो प्रोसेस रेडी स्टेट में होते थे ना कि आप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर सकते हैं, वो सारे किसमें होते हैं? रेडी क्यू में होते हैं कि इन प्रोसेसेस पे अब काम किया जा सकता है. इनको मेन मेमोरी मिल गई है और ये रेडी है एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट है. ठीक है. डिवाइस क्यूज कौन से होते हैं? जो डिवाइस की रिक्वायरमेंट में आ जाते हैं कि यार कोई प्रोसेस चल रहा था, यार इसको ना इनपुट आउटपुट की जरूरत है, तो उनको डिवाइस क्यूज में डाला जाता है. सो सबसे पहले सारे प्रोसेस जॉब क्यू में आते हैं, जॉब क्यू से रेडी क्यू में मूव करते हैं, रेडी क्यू से वो सीपीयू में जा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं. जब उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, अगर बीच में इनपुट आउटपुट का काम आ जाता है तो वो वेटिंग क्यू में मूव ऑन कर जाते हैं. इनपुट आउटपुट का काम होने के बाद दोबारा रेडी क्यू में आ जाते हैं. सो जब सीपीयू का हो जाता है वरना फिर एग्जिट कर जाते हैं. सो ये जो कॉन्सेप्ट है कि क्यूज में, सो ये क्या है? सबसे पहले सारे प्रोसेस जॉब क्यू में, उसके बाद रेडी क्यू में. रेडी क्यू में कौन से? जो जनरली रेडी स्टेट में है. एंड इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू में जो एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि इनपुट आउटपुट असाइन होगा. अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कौन सा प्रोसेस पहले जाएगा, कौन सा क्या होगा. मैं बोल रहा हूं एक बंच ऑफ प्रोसेसेस एक क्यू में रिसाइड करते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्यू में से जब निकल रहे होते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि कौन सा क्यू में से पहले निकलेगा. बट ऐसा कुछ सिस्टम हमारा चल रहा होता है फॉर प्रोसेसेस. तो क्या कर रहे थे हम? पीसीबीज मेंटेन कर रहे थे. पीसीबीज मेंटेन करने का मतलब क्या था? कि प्रोसेसेस मेंटेन कर रहे हैं. तो ऐसे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है. हमारे पास तीन टाइप की क्यू है, जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड डिवाइस क्यू. सो ये समझ में आना चाहिए प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस स्टेट क्या होता है, प्रोसेस स्टेट के बाद पीसीबी क्या होता है, अब एक्चुअली प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज क्या होती है. ठीक है, तीन टाइप की क्यू है, जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड डिवाइस क्यूज. थैंक यू.